Hello everybody. Today we are going to read how to read chest x-rays, especially in एग्जाम्स। तो एग्जाम्स में कोई भी चेस्ट एक्सरे आता है तो आपको कैसे बोलना है। तो पहली चीज है, ये आपको फिल्म मिली, इसको आपको उठाना है और आंसर कैसे करना है ये इम्पोर्टेंट है। दिस इज अ स्कायाग्राम और दिस इज एक्सरे और दिस इज चेस्ट एक्सरे। ये तीन चीजें आप बोल सकते हैं। जैसे दिस इज एन एक्सरे ऑफ चेस्ट एंड अपर एब्डोमेन, जैसा कि आप यहाँ गैस्ट्रिक बबल दे सकते हैं और अपर एब्डोमेन का भी एक पोर्शन आपको दिख रहा है। तो आपको बोलना है दिस इज एक्सरे ऑफ चेस्ट एंड अपर एब्डोमेन of age of the patient, sex of the patient, hospital ID and side connotations आपको नोट करने हैं। यूजुअली चेस्ट एक्सरेज पे लिखे होते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे साइड कोनोटेशन इट इज गिवन, और बहुत सारे साइंस हैं जैसे एपेक्स ऑफ द हार्ट, डायाफ्राम पोजीशन, स्टमक बंडल, सॉरी स्टमक बबल। इससे आप बता सकते हैं कि कौन सा साइड है, राइट विच इज राइट साइड एंड विच इज लेफ्ट साइड। So this is X-ray of chest and upper abdomen of suppose 22-year-old male patient of this and this hospital with rotated or non-rotated film. Okay, so how you will decide rotation? Distance of clavicle from center, distance of clavicle from center. If it is equally placed, then you will say it is non-rotated. Next point is penetration. Is it well penetrated, under penetrated और over penetrated? तो ये आपको मेंशन करना है। तो पेनिट्रेशन आप कैसे देखते हैं? पेनिट्रेशन आप ऐसे देखेंगे कि सपोज ये जो स्पाइन्स है, if you can see the spines, then it is well penetrated. अगर स्पाइन्स बहुत ही फीबल या बहुत कम विजिबल है, देन इट इज अंडर पेनिट्रेटेड। और अगर पूरी फिल्म आपको बहुत काली नजर आ रही है, देन इट इज ओवर एक्सपोज फिल्म। ओके, ये पॉइंट है वेल पेनिट्रेटेड, पुअरली पेनिट्रेटेड और सॉरी वेल पेनिट्रेटेड, ओवर और अंडर पेनिट्रेटेड। ये आपको मेंशन करना है एक्सरेज में। तो पेनिट्रेशन हो गया हमारा, ये हो गया। अब हमको बस देखना है कोई आर्टिफैक्ट्स तो नहीं है, एनी टाइप ऑफ आर्टिफैक्ट्स इफ दे आर प्रेजेंट तो आपको वो मेंशन करना है। ये एक प्लेट है जो कि आपको क्लेविकल में लगी हुई है, आप मेंशन कर सकते हो इस टाइम पे भी, या फिर जब आप बोन डिस्क्राइब कर रहे हो तो मेंशन कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी हमने स्टार्ट किया हाउ टू रीड चेस्ट एक्सरे, जिसमें हमने सीखा एक्सरेज कैसे डिस्क्राइब करते हैं। दिस इज एक्सरे ऑफ chest and upper abdomen of so and so patient of this age, sex, ID and site connotations, whether the film is rotated or not। ये मैंने बताया कैसे आप देखेंगे, spinous process and clavicle, if the distance is equidistant then it is non-rotated film, well penetrated or under or over penetrated if the spinous process of the thoracic vertebrae are just visible, then it is well penetrated. Presence of any artifacts. One more thing, whether it is an inspiratory or expiratory film. In deep inspiration, you will see almost 7 anterior ribs above diaphragm. Okay. This is the first anterior, second anterior, third anterior, fourth, 5, 6 and 7. You can, in this film you can see 7 anterior ribs above diaphragm. So this is the anterior, sorry, this is the inspiratory film.
तो अभी तक हमने देखा, हमने क्या क्या बताया, एक्सरे, हाउ टू आइडेंटिफाई एक्सरे, रोटेशन, पेनिट्रेशन, आर्टिफैक्ट, प्रेजेंस ऑफ एनी आर्टिफैक्ट्स, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी फिल्म। नेक्स्ट वी विल रीड कि शुरू कैसे करते हैं इसको पढ़ना। तो हम जाएंगे, either you can come from periphery to center or from center to periphery. तो यहाँ what we can do, one thing that we can start with the A B C D E rule. A is the airway. Okay. In airway, what you can see, the central airways, trachea, carina, right main bronchus, left main bronchus. बी में आपने क्या क्या देखना है, बी में आपको देखना है लंग फील्ड्स, लंग जोन्स या लोब्स। तो जो लंग है, जो हमारा एक्सरे है, ये 2 डायमेंशनल फिगर होती है। तो 2 डायमेंशन में लोब्स तो हम नहीं, लेकिन लंग जोन्स में हम बता सकते हैं। तो राइट साइड में देयर आर 3 जोन्स, अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन, एंड इन लेफ्ट साइड यू विल हैव अपर एंड लोअर जोन। C. What you'll have from C? C, you will have heart, bigger vessels, heart, ये मेन स्ट्रक्चर्स है जो आपको दिखेंगे या फिर इनकी अबनॉर्मेलिटी आपको दिख सकती है। हार्ट में हार्ट बॉर्डर्स आप बता सकते हैं। D, diaphragm. You can find out any type of diaphragmatic herniation, diaphragmatic pathologies, air under diaphragm. E. E, you have external structures. External structures में क्या क्या होंगे? External structures में आपकी बोनी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, फॉरेन बॉडीज हो सकते हैं, एनी एक्स्ट्रा मटीरियल्स, कैथेटर्स, IV लाइन्स। देन देयर आर हिडन एरियाज। हिडन एरियाज में क्या क्या होंगे? हिडन एरियाज में होते हैं एपेक्स, रेट्रोकार्डियक एरियाज, हाइलर एरियाज, प्लूरा, and then there will be soft tissue structures and subdiaphragmatic gas। यहाँ पे डायफ्राम में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो थी बाइलेटरल सीटी एंगल्स। ये सारी चीजें आपने सीक्वेंशियली देखनी है और फिर वैसे ही। हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ेंगे कि एक्सरेज को रीड कैसे करना है। तो स्टार्टिंग विथ ए में है सेंट्रल एयरवेज। दिस इज आवर सेंट्रल एयरवे विच इज ट्रैकिया। सेंट्रल एयरवेज में हो गए ट्रैकिया एंड राइट मेन ब्रोंकाई एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकाई। तो ये जो दो हमारे इंपॉर्टेंट एयरवेज हो गए, राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया, ये चीजें हमारी आ गई पॉइंट ए में। एयरवे में हमें क्या क्या देखना है? एक्सरे जब भी रीड करना है तो ट्रैकिया इज इन मिडलाइन। मिडलाइन कैसे देखेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम both the ends of clavicle. Is it equal? If it is equal, then it is equidistant. Trachea is central in position and in midline.
तो ये ऐसे हम डिस्क्राइब करेंगे, राइट मेन ब्रोंकस, लेफ्ट मेन ब्रोंकस, कैराइना, 3-4 चीजें हमें पॉइंट ए में देखना है। बी में क्या क्या होगा, बी में हमको बाइलेटरल लंग फील्ड्स देखने हैं, जो भी चीजें देखनी है वो बाइलेटरल देखेंगे, तो लंग फील्ड्स एंड लोब्स। तो एक्सरेज, पीए व्यू का जो एक्सरे होता है ये फ्रंटल व्यू होता है, तो इसमें हमको प्रॉपरली लोब्स नहीं दिखते, हमें दिखेंगे जोन्स। तो you can divide into 3 zones: upper zone, middle zone and lower zone. Similarly here upper zone and lower zone. क्योंकि a large portion of middle lobe को आपको अपर वाली टेरिटरी में दिखेगा और मिडिल का एक पोर्शन आपको लोअर टेरिटरी, लोअर लोब में दिखेगा, तो इसलिए हम इसको बेटर तरीके अपर जोन, मिडिल जोन एंड लोअर जोन में डिस्क्राइब करके देखते हैं। वही जब लैटरल व्यू में होगा तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अपर, मिडिल एंड लोअर लोब्स में। तो ये हमने वी में डिस्क्राइब किया। अब दोनों लंग फील्ड्स में हमें क्या दिखेंगे, दीज आर द ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स। ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स जो होती है नॉर्मली अपर, सॉरी आउटर वन थर्ड में नॉर्मली एब्सेंट होती है, बिकॉज ये बहुत टेपर करके छोटी छोटी हो जाती है। तो यूजुअली नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में अपर वन थर्ड में एब्सेंट रहेंगी। तो लंग फील्ड्स में जब भी प्रॉपरली ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स प्रेजेंट होंगी तो हम इसको डिस्क्राइब करेंगे बाइलेटरल लंग फील्ड्स, बाइलेटरल ब्रोंकोवैस्कुलर फील्ड्स आर नॉर्मल, या फिर lungs with bilateral bronchovascular markings are present. Well erected lung with bilateral bronchovascular markings are present. फिर पॉइंट आता है सी। सी में हमें क्या क्या देखना है, सी में हमें ये स्ट्रक्चर्स देखने हैं, हार्ट के स्ट्रक्चर्स। दिस इज द राइट हार्ट बॉर्डर, दिस इज द लेफ्ट हार्ट बॉर्डर, दिस इज द बेस, ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग्स भी आप सी में डिस्क्राइब कर सकते हैं। कोई एनलार्ज्ड वेसल आपको दिख रही है, या अगर हाइलर एरिया में कोई इंक्रीज डेंसिटी है तो आप, या फिर इंक्रीज रेडियोपेक शैडो है प्रेजेंट, वो आप सी में डिस्क्राइब कर सकते हैं। डी विल बी डायाफ्राम, bilateral diaphragms. So this is left dome of diaphragm, this is right dome of diaphragm. We will see whether this angle is acute, whether this angle is maintained, bilateral CP angle, is it normal or not, the levels of diaphragm, क्या डायफ्राम फ्लैट तो नहीं है, क्या इसकी डोम या आर्च वेल मेंटेन्ड है, ये हमने देखना है। गैस्ट्रिक बबल, नॉर्मली यहाँ पे स्टमक होता है, तो क्या गैस्ट्रिक एयर इसमें प्रेजेंट है, ये हम कमेंट कर सकते हैं। और गैस अंडर राइट डोम ऑफ डायफ्राम इन केस ऑफ परफोरेशन, और पोस्ट सर्जरी न्यूमोपेरिटोनियम इफ there is residual air, so there will be gas under right dome of the diaphragm. This is the, then we will have E. E is the extra structures. Extra structures क्या क्या होंगे, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स में अभी आप सेंटर से पेरिफेरी आ रहे हैं तो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स में आप बोनी लैंडमार्क्स बता सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है रिब्स को ट्रेस करना। These are the spinous processes. This is the first anterior rib. This is the first anterior rib. This is second rib, third rib, fourth rib, fifth rib, sixth rib, seventh rib. तो अगर डायफ्राम के ऊपर 7 एंटीरियर रिब्स आपको दिख रही है तो दिस एक्सरे इज टेकन इन डीप इंस्पिरेशन। दीज हॉरिजॉन्टल रिब्स, दीज आर द पोस्टीरियर रिब्स। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दीज आर फ्लोटिंग रिब्स, 12, 11, 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये जो अभी मैंने रिब्स काउंट की, दीज आर द पोस्टीरियर रिब्स। तो 12 की 12
T11, T10, T9, T8, T7, T6, 5, 4, 3, 2, 1. So this is the first thoracic vertebra. आप वर्टिब्रा भी काउंट कर सकते हैं, रिब्स भी काउंट कर सकते हैं, बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिब्स, एंड दिस इज द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रास. अबव दिस इज द सर्वाइकल वर्टिब्रा. तो ये बोन में आपका रिब है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने देख लिया. इसके बाद दिस इज स्कैपुलर शैडो. तो सिंस ये पीए व्यू है तो स्कैपुलर शैडो लंग फील्ड में नहीं आएगी. दिस इज गुड फॉर स्कैपुलर शैडो. These are the clavicle, bilateral clavicle. यहाँ clavicle में आप देख सकते हैं कि प्लेट लगी हुई है. This is the head of the humerus. This is glenoid cavity. This is the acromion process, and here it is coracoid process. This is the X-ray. ऐसे आपको डिस्क्राइब करना है X-ray.